पूरी की पूरी सीरीज में, तो जो जिसे मैं हीरो मानूंगा, जिसे मैं कहूंगा कि हाँ भाई ये बंदा एक्चुअली आपके लिए मतलब खरा सोना साबित हुआ है ना, वो 3 प्लेयर्स हैं। और इन तीनों प्लेयर्स ने एक्चुअली बताया है कि भाई टीम इंडिया अगर इन्हें लगातार मौका दे तो ये क्या कुछ कर सकते हैं, जिसमें से सबसे पहला नाम आता है आपका केएल राहुल का। केएल राहुल लगातार कंसिस्टेंसी के साथ बैटिंग करते जा रहे हैं। दूसरा नाम आता है आपका कप्तान शुभमन गिल का, जिन्होंने विद दी बॉल बोल रहा, विद दी बैट कैप्टेंसी में हर तरफ से इंप्रेस किया। और तीसरा नाम आता है विद दी बॉल कुलदीप यादव का। कुलदीप यादव की बात लोग कम कर रहे हैं। कुलदीप यादव को इंग्लैंड सीरीज पे चांस नहीं मिला था। आपको याद होगा हम लगातार ये सवाल भी उठाते थे उस वक्त अनुराग कि क्यों कुलदीप यादव को चांस नहीं दिया जा रहा है, ओल्ड ट्रैफर्ड जैसे ग्राउंड पे जहां पे स्पिन फ्रेंडली ट्रैक्स है वहां पे मौका बिल्कुल। क्यों नहीं मिल रहा है। तो मैं सबसे पहले आपसे ये पूछता हूँ कि आप मुझे कुलदीप यादव के बारे में बताइए, क्योंकि 8 विकेट इस सीरीज में, पिछली सीरीज में मौका नहीं मिला था। आते हैं इंडिया में, इंडिया में आते ही अपना जलवा दिखाते हैं रेड बॉल से। इससे पहले एशिया कप खेलते, एशिया कप में हाईएस्ट विकेट टेकर, भाई बुमराह के रहते हुए हाईएस्ट विकेट टेकर कोई बंदा बन रहा है। तो कुलदीप यादव का रोल बताइए, कितने स्पेशल प्लेयर बन चुके हैं। देखिए उनकी जो फिरकी है ना, उसमें बल्लेबाज लगातार फंसते जा रहे हैं, हम्म और कहीं ना कहीं आप जब मौका दोगे ना तो उनकी तरफ से परफॉर्मेंस आएगी। आप हम्म देखिए एशिया कप में उनका परफॉर्मेंस देखिए, आईपीएल में हम्म देख लीजिए उठाकर हम्म परफॉर्मेंस। तो हम्म जब जब भी उनको मौका मिला है, टेस्ट सीरीज में आप देख लीजिए, हम्म तो जब जब भी कुलदीप यादव को मौका मिलता है ना, विद द बॉल उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। तो हम्म मुझे लगता है कि कुलदीप यादव को ज्यादा से ज्यादा मौका मिलना चाहिए, है ना, ताकि उनके तरफ से बेस्ट हम्म परफॉर्मेंस आ सके। हम्म और कुलदीप यादव जैसा चाइना मैन गेंदबाज है, हम्म उनका जो मिस्ट्री है ना, वो हम्म बल्लेबाज पढ़ नहीं पाते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। चांसेस ज्यादा रहते हैं कि बड़ी टीम के खिलाफ उनको आप और मौका दो। ये तो चलिए वेस्ट इंडीज की टीम थी, कह हम्म सकते हैं थोड़ा हल्की टीम थी। हम्म आप बड़ी टीमों के खिलाफ भी उनको, जैसे इंग्लैंड में आप मौका दे सकते थे, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह आप उनको मौका दो ताकि उनकी तरफ से बेस्ट परफॉर्मेंस आ सके और आपको जीत में मदद मिल सके। तो हम्म और मैं, आपने 3 खिलाड़ी बताए, मैं उसमें हम्म एक खिलाड़ी और इंक्लूड करना चाहूंगा, वो है जी, ध्रुव जुरेल। एज ध्रुव अ विकेट जुरेल। कीपर बल्लेबाज उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। ऋषभ पंत के गैर मौजूदगी में हमें कम लग रहा, चांसेस मिलते हैं हाँ, ध्रुव जुरेल हमें को। हाँ। लग रहा था कि थोड़ा सा हल्का है हमारा जो है तो विकेट कीपर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने शतक लगाया, शानदार बल्लेबाजी की। तो मैं इसमें उनका भी नाम इंक्लूड करना चाहूंगा। बहुत शानदार परफॉर्मेंस रही है इस सीरीज में हम्म उनकी, हम्म उनकी तरफ से, मतलब विकेट कीपर भी बढ़िया है वो। चलिए, अब मैं दूसरी बात करना चाहूंगा केएल राहुल की। ठीक है अनुराग, केएल राहुल की भूमिका जब से डिफाइन हो चुकी है कि भाई आप ओपनर हो और आप ही हमारे परमानेंट ओपनर हो, हम आपके साथ ही अपने फ्यूचर देखने वाले हैं। अब आगे आने वाले जो WTC साइकिल्स हैं वो आपके साथ ही देखने वाले हैं। तब से आप एक बार एवरेज और उनकी कंसिस्टेंसी उठा के देखिए। जाते हैं आपका इंग्लैंड में, वहां पे जाके लगभग 500 550 रन मारते हैं। इंडिया में आते हैं, एक शतक। और इस मैच में जहां एक तरफ, क्योंकि आप देख लीजिए जब 5वें दिन भी अब आते हैं, अगर मैं स्टैट्स उठा के देखूं तो 5वें दिन भी जब टीम इंडिया बैटिंग करने आती है तो यहाँ पे 3 विकेट ये ले लेते हैं। मतलब यशस्वी जायसवाल तो कल ही आउट हो गए थे, साई सुदर्शन और शुभमन गिल की विकेट आ जाती है। टोटल 3 विकेट गई थी, 2 विकेट आज सुबह ही आ जाते हैं। पर दूसरी तरफ से केएल राहुल लगातार टिके हुए थे, आउट नहीं हो रहे हैं। और जब एंड में रन कम रह गए कि मतलब अब 20 रन बनाना है, 15 रन बनाना है, तब उन्होंने अपना क्लास भी दिखाया। स्वीप, रिवर्स स्वीप, सब कुछ खेला है। केएल राहुल की भूमिका आप किस तरीके से देख रहे हो और कितना इंप्रूव कर गए हैं केएल राहुल। देखिए पहले से तो काफी इम्प्रूवमेंट आई है। आप देखिए कि इंग्लैंड दौरे में भी शानदार प्रदर्शन रहा था। उससे हम्म पहले आप देखिए कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी उन्होंने शानदार इंडिया के लिए किया था। हम्म और आप लगातार देखिए कि इस सीरीज में भी उनकी तरफ से लगातार अच्छी परफॉर्मेंस हम्म आई है। हम्म 3 इनिंग उन्होंने खेली है, 196 रन है उनके, वाओ और एवरेज लगभग 99 का है। वाओ। तो ये उनके तरफ से मतलब एक शानदार प्रदर्शन कह सकते हैं आप, जी, जिसका मतलब एवरेज 100 के करीब हो, वो तो बंदा डोमिनेट कर रहा है। अपनी एवरेज सुधार रहे हैं इन हाँ, हर सीरीज और के एक साथ। एक एक चीज ये भी है ना कि बड़ी टीम के खिलाफ भी उनका परफॉर्मेंस आया है। आप देखिए हम्म, इंग्लैंड में भी उन्होंने अच्छा ही किया साढ़े था। पांच सौ रन के आसपास हाँ, मारे थे। तो एज अ ओपनर वो बहुत शानदार कर रहे हैं। और आप देखिए इंडिया में भी उनका जो ये शतक आया था, वो लगभग 9 साल बाद आया था। 9 साल के बाद शतक तो आया था। इस अब मैं तो यही चाहूंगा केएल राहुल लगातार ऐसा ही परफॉर्मेंस देते रहे टीम इंडिया के लिए, एज अ ओपनर छा जाएं, और टीम इंडिया जहां भी जाए ना, तो ऐसे ही मतलब खेलते रहे, शतक पे शतक लगाते रहे, और बता देंगे मतलब केएल राहुल क्या चीज जी है ना। जी। लोग सवाल उठाते रहते हैं ना उनकी स्ट्राइक रेट को लेके, साइज। आप देखिए आईपीएल में भी कि मतलब 50 बॉल खेलता है, 60 रन बनाता मुझे है। मुझे याद है तो अनुराग, पिछले साल जब बांग्लादेश या न्यूजीलैंड सीरीज की बात आई है,
टेस्ट में बता रहा हूँ, उस वक्त उनकी एवरेज कुछ 35 के आसपास थी, 35 से कम की थी, ठीक है। उस वक्त एक रिकी पॉन्टिंग का स्टेटमेंट था जो बहुत वायरल होता था, जब रिकी पॉन्टिंग ने ये कह दिया था कि मैं तो उसे खिलाड़ी ही नहीं मानता हूँ जो टेस्ट में 40 से कम की एवरेज से बैटिंग करता हो, है ना। उस टाइम पे बहुत लोगों ने तनकीद की थी कि क्या रिकी पॉन्टिंग ये केएल राहुल के लिए बोल गए थे, क्या केएल राहुल जिनके जिनके अंदर इतना पोटेंशियल देखा जाता है, जिन्हें इतना अच्छा खिलाड़ी देखा जाता है, अचानक से उनके लिए ये बातें वायरल होने लगी थी, ठीक है। और यही पूछ रहे थे लोग कि ये सारी बातें क्या केएल राहुल पे फिट बैठती है कि ही इज नॉट सेट टू बी एन ओपनर फॉर टीम इंडिया। उसके बाद से क्या होता है, केएल राहुल आप 2.0 वर्जन देखते हो, है ना। बीजीटी में जाते हैं, रन्स बनाते हैं, शुरुआत अच्छी देते हैं, एंड अच्छा नहीं होता है। इंग्लैंड दौरे पे जाते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ रन बनाते हैं, इंडिया में कंसिस्टेंसी के साथ रन बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये भी देख लीजिए कि थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट केएल राहुल के बैटिंग में भी। आप एक और चीज देखने लायक है अनुराग कि जब से रेड बॉल फॉर्मेट में शुभमन गिल कप्तान बने हैं, तब से आप देखिए कि वो किस तरीके से विद द बैट परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप उठा के देख लें आपका जो इंग्लैंड टूर था, अभी पूरी वर्ल्ड में अगर रेड बॉल की मैं बात करूं तो सबसे अच्छा रेड बॉल का क्रिकेटर किसी को बोला जाता है तो वो जो रूट को बोला जाता है। बिल्कुल जो रूट अभी अपनी प्राइम फॉर्म में चल रहा है, जो रूट से भी उसने ऑलमोस्ट 250-300 रन ज्यादा मार दिए, ठीक है। इसके बाद इंडिया आते हैं, इंडिया में आके अपनी पहली इनिंग्स में 50 मारते हैं, दूसरी इनिंग्स में बैटिंग आती नहीं है क्योंकि इनिंग्स डिफीट होता है। और इसके बाद से जब आते हैं फिर दूसरी बार खेलने के लिए आपका दिल्ली टेस्ट मैच में, आते ही अपनी पहली पारी में 130 ऑलमोस्ट मार देते हैं, 129 नॉट आउट रहते हैं। दूसरी पारी में आते हैं, तेज खेलते हैं, आउट हो जाते हैं, मानता हूं, बट जल्दी मैच खत्म करने के लिए देख रहे थे। तो कहीं ना कहीं कैप्टेंसी के तौर पे भी अगर हम देखें तो शुभमन गिल का जो माइंडसेट रहा है वो बहुत क्लियर कट रहा है कि भाई शुभमन गिल अब वो जो किला है ना, जिसे हम कहते थे कि भाई अभेद किला बन चुका है विराट कोहली के टाइम पे, उसे अब कहीं ना कहीं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि बीच में हमारा टेस्ट पूरी की पूरी जो टेस्ट टीम थी, हमारा जो टेस्ट सीरीज जा रहा था भारत में,